हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डायगोनल रिलेशनशिप को स्टडी किया था लिथियम के और बेरिलियम के। आज हम एल्कली मेटल्स के कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, उनके स्पेशल रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। एल्कली कंपाउंड्स में हम सबसे पहले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। जितनी भी एल्कली मेटल्स होती है ये हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती है और मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती है। इसमें हम हाइड्रोजन का हाई टेम्परेचर पे डायरेक्ट मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं और हमें इसमें हाइड्राइड मिल जाता है। इनकी हाइड्राइड बनाने की जो नेचर होती है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। सोडियम की हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम प्लस H2, तो उसमें सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा और कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। these are carbides, crystalline compounds and having high melting and boiling points। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेल्टिंग फेज़ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये हाइड्राइड्स जो होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड्स और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अगेन हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं। तो हम जैसे मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो इसमें हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस निकल गई। HCl के साथ कराया तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, NaCl, और H2 गैस निकल गई। इसी तरह से C2H5OH के साथ कराया तो इसमें सोडियम एल्कोऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं मेटल हाइड्राइड्स का तो उसमें ये कैटायन और एनायन में ब्रेक होते हैं। क्योंकि मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो मेटल यहाँ पर कैटायन की फॉर्म में होती है और हाइड्राइड्स जो होते हैं वो एनायन की फॉर्म में होते हैं, Na+ और H-। तो जब भी हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर सोडियम मेटल जाकर डिस्पर्स्ड हो जाएगी और एनोड पर H- जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस को लिबरेट कर देगा। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो मेटल्स होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होकर हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी जब हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे सोडियम की हम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो उसमें सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, फिर इसकी वाटर के साथ कराने पर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोजन के साथ। जब हम इसकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हैलाइड्स बन जाता है और जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम इनकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो कार्बोनिक कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो होते हैं और ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं इनका हम आगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत लार्ज यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हम उसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं तो इसमें लिथियम का ऑर्गेनो कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और LiCl इसमें निकल जाता है। इस तरह से हम इसके एल्किल और एरिल ऑर्गेनो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं ये बहुत ही इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इनका। इनसे हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे RLi से हम
Li की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एल्केन बनता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम इसकी अल्कोहल के साथ कराते हैं तो इसमें एल्केन बन जाती है। एसिटाइलिन के साथ कराने पर इसमें लिथियम एसिटाइलिनिक कंपाउंड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एसिटाइलिन हमें इसमें मिल जाती है। इससे हम एल्किल हैलाइड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे Ri की रिएक्शन अगर हम X2 के साथ कराते हैं तो इसमें Rx प्लस LiX का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से इनसे हम अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम Rli की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो इसमें पहले एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर इसमें अल्कोहल बनता है और LiOH जो है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्किलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स। एल्किलाइन अर्थ मेटल्स भी एल्कली मेटल्स की तरह ही डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं हाइड्राइड्स। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम की हम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। अगर हमें उसके हाइड्राइड बनाने हैं तो हमें किसी और मेटल के हाइड्राइड्स के साथ या किसी और मेटल के कंपाउंड के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर बेरिलियम के हाइड्राइड्स हम बना सकते हैं। जैसे हम रिएक्शन में देख रहे हैं, सिंपल अगर हमें हाइड्राइड बनाना है तो M+H2 करेंगे हम तो इसमें हाइड्राइड MH2 बन जाएगा। लेकिन बेरिलियम का अगर हमें हाइड्राइड बनाना है तो हमें कोई और कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन करानी होगी। जैसे BeCl2 की अभिक्रिया हम LiBH4 के साथ कराते हैं तो इसमें बेरिलियम के हाइड्राइड बन जाते हैं। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और इजीली हाइड्रोलाइज्ड होकर हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये नेचर में आयोनिक होते हैं और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स ही केवल कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बाकी जो है उनका नेचर चेंज होता जाता है। बेरिलियम के कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करते हैं। इसीलिए बेरिलियम के बहुत से कंपाउंड्स ब्रिज्ड कंपाउंड्स का, डाइमर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्केलाइन मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे एल्कली मेटल्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं वैसे ही इसके भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं और उनका फर्दर बहुत ही यूज़ होता है। जैसे हम मैग्नीशियम के वेल नोन हम जानते हैं इसका कंपाउंड ग्रीनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हम इसी के थ्रू करते हैं जो कि बहुत ही एक्टिव रिएक्टिव कंपाउंड है और उसे हम बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एल्कली और एल्केलाइन मेटल्स की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये दोनों ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं वो केमिकल दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन इनका हमारे जैविक तंत्र में भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए इनका हमारे लाइफ में भी बहुत महत्व है। इसमें हम देखते हैं Na+ का। Na जो आयंस होते हैं वो sodium ions are major cations of extracellular fluids of animals including human beings of activate certain enzymes। ये जो सोडियम आयंस होते हैं ये हमारे
एक्स्ट्रा जो सेलुलर फूड होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट और ह्यूमन बींग्स दोनों में नेसेसरी होते हैं। ये हमारी कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी करते हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं कंपैरेटिव टू आर रिलेटिवली हार्ड, और ये इतने एक्सेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी कमी से हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी ग्रुप में पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। केवल ये एल्गी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, अदरवाइज़ ये सभी ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे बॉडी में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। सोडियम और पोटेशियम आयंस जो है उनको साथ में सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है और सोडियम पंप भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम मैग्नीशियम और कैल्शियम का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हम जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की संकुल संरचना में मैग्नीशियम धातु ही उपस्थित होती है जो कि प्लांट्स के फूड फॉर्मेशन में काम आती है। मैग्नीशियम +2 जो होता है वो हमारे फॉस्फेट ट्रांसफ़र एंजाइम सबको एक्टिवेट बनाए रखता है, जो कि हमारे एंजाइम की रिएक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो होते हैं वह इलेक्ट्रिकल रिपल्सेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशली अपना बिहेवियर शो करते हैं। और कैल्शियम आयंस जो होता है वो बॉन्ड्स को बनाने में आवश्यक रूप से स्थायी होता है और टीथ के लिए जैसे कुकिंग ईटिंग आदि में भी ये मेटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। इथिन ऑफ हीट और फॉर क्लोथिंग द वाइब्रेट। तो ये हमने उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ और उनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को हमने स्टडी किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।